नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या झारखंड में युवाओं को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? झारखंड में युवाओं को फिर से आंदोलन करना चाहिए? और क्या 1932 का खतियान ही लागू होगा या फिर नौकरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा? तमाम चीजों पर अब स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन शुरू हो गई है। लेकिन हमने 2-3 सर्वे किया था। हर सर्वे में 5,000 लोग शामिल हुए। 5,000 युवाओं के वोट के आधार पर हम सर्वे का रिपोर्ट आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच में झारखंड सरकार का डेटा भी आज प्रकाशित हो गया कि 2,87,000 जो पद है उसके लिए अब नौकरी की शुरुआत होगी अलग अलग विभाग में। सवाल यह भी है कि 20 मार्च को स्टूडेंट्स का एक बड़ा आंदोलन भी शुरू हो रहा है और साथ में आजसू ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि इसका नेतृत्व आजसू करेगी। आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, उन्होंने 2 दिन पहले ही बयान दे दिया कि 20 मार्च के विधानसभा घेराव में वो इस पर शामिल होंगे। छात्र छात्राओं का दल भी इसमें शामिल होने को तैयार है। नेतृत्व किसके हाथ में होगा ये बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो नियोजन नीति आई है इसे लेकर कई प्रकार के दिक्कतें सामने आ रही है। लेकिन सरकार ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है कि अब इसी नियोजन नीति पर हम बहाली करेंगे, आप आंदोलन करिए। और 1932 जो है, इस 1932 को समझिए। ये 1932 सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है बल्कि जेएमएम इसी 1932 जिसकी टी-शर्ट पहनकर आज बीजेपी के विधायक सदन के अंदर जा रहे हैं केसरिया रंग में, इसी 1932 को आधार बनाकर अब कांग्रेस और जेएमएम जनता के बीच जाने वाली है। जेएमएम ये चाहती है कि 1932 का इतना ज्यादा प्रचार हो जाए बीजेपी के माध्यम से कि जब ये चीज को जेएमएम बोलेगी कि वह 1932 लागू करना चाहती है लेकिन केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है, तो फिर स्टूडेंट और युवा और झारखंड के लोगों के दिमाग में एक अलग प्रकार का मैसेज जाएगा और इसका फायदा जेएमएम को मिल जाएगा। चुनाव आते आते खुद जेएमएम चाहती है कि 1932 का मुद्दा सर चढ़ करके बोले और बीजेपी से जितना प्रचार करना है कर ले। लेकिन इसी बीच में अगर वो नई नियोजन नीति पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देती है तो ऐसे में उसके लिए आसानी होगा और युवा को अपने पक्ष में वो कर पाएगी। हमने 2 क्वेश्चन पूछा था, 2 दिन पहले पूछा था। एक सवाल यह था कि क्या नई नियोजन नीति से आप खुश हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दें। और दूसरा सवाल था कि क्या अब झारखंड में नई नियोजन नीति आने के बाद एग्जाम होने चाहिए या फिर आंदोलन होना चाहिए। इसमें 5,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग कमेंट उसमें लिखा। अधिकांश लोग ये मानते हैं, जब हमने ये पूछा कि एग्जाम होना चाहिए या आंदोलन होना चाहिए, तो 63% युवा 63% युवा जो थे उन्होंने कहा कि अब एग्जाम होना चाहिए। 32% लोगों ने कहा कि अब आंदोलन होना चाहिए और लगभग 3-4% के आसपास लोगों ने कहा कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट क्या बताती है? क्या लोग नई नियोजन नीति से खुश हैं और वो इस चीज को बोलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नई नियोजन नीति से खुश नहीं है युवा, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी उम्र निकली जा रही है, अब एग्जाम होना चाहिए। कब तक टालते रहेंगे? और ये 1932 हो या 1964 हो, कैसे हो, इसे लेकर युवाओं ने कहा कि उन्हें नहीं पता लेकिन वो एग्जाम होना देना चाहते हैं। जब हमने ये सवाल किया कि क्या नई नियोजन नीति से आप खुश हैं, तो इन्हीं युवाओं में से 70% के आसपास युवाओं ने कहा कि वो खुश नहीं है, वो नाखुश है इस नई नियोजन नीति से और उन्हें दुख भरी ये लगती है दास्तां कि ये नियोजन नीति आ गई है। लेकिन इसके बावजूद वो चाहते हैं कि परीक्षा हो। आप दोनों स्थितियों को समझिए। नई नियोजन नीति से 70% युवा खुश भी नहीं है और 63% युवा ये चाहते हैं कि नई नियोजन नीति के आधार पर एग्जाम हो जाना चाहिए।
क्योंकि एग्जाम को लेकर के इतना ज्यादा हतोत्साहित हो गए स्टूडेंट कि उन्हें अब लगता है कि परीक्षा होने देना ही एकमात्र विकल्प है। और अगर अभी भी परीक्षा नहीं हुआ तो फिर इनके नए चुनाव के बाद फिर 5 साल इंतजार करना होगा और एग्जाम जो होगा 2029 में जाकर के होगा। यही कारण है कि अब युवाओं के दिमाग में है कि परीक्षा कम से कम हो जाए और सरकार से चुनाव के समय में निपट लिया जाएगा। लेकिन वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि अगर इस आधार पर परीक्षा हो जाती है तो बाहर के स्टूडेंट्स को अंदर आने का रास्ता मिल जाएगा और वो आने के बाद तमाम स्थान पर अपना दबदबा कायम करेंगे और ये दिक्कत हो जाएगा। सरकार चाहती है कि जो कुछ भी हो वो संवैधानिक हो। सरकार का कहना है कि उन्होंने 1932 को लागू तो किया था, सर्टिफिकेट पॉलिसी भी लाई थी, लेकिन यही तमाम युवा ये कहते थे कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। और अब जब हाईकोर्ट ने ही बोल दिया कि इसे हटा दो तो फिर वो लागू किस आधार पर करें। हिंदी हटाने की जो डिमांड उठ रही है बहुत से युवाओं के द्वारा, हिंदी को कैसे हटाया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधा पूछा था कि किस रिपोर्ट पर आपने हिंदी को हटा दिया, आपके पास कौन सा डेटा है जिसमें झारखंड में रहने वाले जो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास होंगे उसमें से ज्यादा लोग हिंदी बोलना छोड़ चुके हैं। और फिर क्या झारखंड में कोई एक भाषा को लेकर, सिंगल भाषा को लेकर के क्या कोई एक नया नियम बनाया जा सकता है? ये तमाम ऐसी स्थितियां होंगी जिसके बाद संवैधानिक और असंवैधानिक का प्रश्न सामने आ जाएगा। टेक्निकल चीजें अलग होती हैं, राजनीतिक चीजें अलग होती हैं। रघुवर दास की पॉलिसी को लागू अगर किया जा रहा है तो इसका विरोध बीजेपी ही कर रही है। बीजेपी को एक मुद्दा ऐसा मिला है कि जिससे युवाओं को अपने साथ वो समेट कर रख सके। अब जेएमएम अपनी योजना बनाने में लगी है। जेएमएम 2 प्रकार से इस पर योजना बना रही है। पहला, वो वैकेंसी लेकर के आएगी, किसी भी वक्त वैकेंसी लेकर के आएगी। ये एकदम से स्पष्ट हो चुका है, चाहे आप आलमगीर आलम का बयान देखिए या फिर खुद हेमंत सोरेन जी का बयान देखिए, वैकेंसी आएगी, ये क्लियर हो चुका है। और वहीं दूसरी ओर 1932 पर जो बीजेपी जेएमएम को घेरने वाली है, जेएमएम चाहती है कि 1932 लोगों के बीच जाए और 1932 जैसे ही लोगों के बीच चला जाएगा उसके बाद जेएमएम इसी कार्ड को नहले पर दहला मारेगी और जेएमएम ये बोलेगी कि 1932 ही लागू होना चाहिए, हम इसके लिए तैयार हो गए हैं। सिर्फ बीजेपी यहां से गवर्नर के माध्यम से लेटर केंद्र सरकार को भिजवा दे और तब तक सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किस ओर में खड़ा है। ये राजनीतिक बिसात और शतरंज के खिलाड़ी होते हैं जिसमें कौन पार्टी कब किस मुद्दे को लपक लेगी और कौन सा मुद्दा उसके लिए परफेक्ट हो जाएगा बोलना मुश्किल हो जाता है। युवा सिपाही के रोल में होते हैं, वो मोहरा होते हैं। किस ओर से कौन सा राजा और कौन सा मंत्री कब काट बैठेगा बोलना मुश्किल हो जाता है। तय युवाओं को करना है कि उन्हें कौन सी नीति पसंद होती है, लेकिन नीति संवैधानिक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, क्या उसके आधार पर कोई नया नियम बनाया जा सकता है? तो फिर सवाल घुमा फिराकर आ जाता है स्थानीयता नीति पर। इसी स्थानीयता नीति के लिए ही डिमांड होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस पर रोकने की कोशिश की जाए, बाहर की इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोका जाए। और यही रोकने से हमें लगता है कि झारखंड के युवाओं का हक 100% बचा रह जाएगा। देखना होगा आने वाले समय में कि क्या ये मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ जाता है या फिर वास्तव में हकीकत में युवाओं के लिए कुछ काम हो जाता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमारा इसी प्रकार का विश्लेषण जो कभी सत्ता के खिलाफ होगा और अच्छा काम होने पर सत्ता के पक्ष में होगा या फिर विपक्ष के साथ होगा या विपक्ष के भी विपक्ष में होगा। जुड़े रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।